अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका नेक्स्ट पेपर डीएलडी का होने वाला है। कुछ का ईद से पहले है, कुछ का ईद के बाद है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। 2 साल तकरीबन हो गए इस बात को जब मैंने ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अपलोड किए थे। सिर्फ प्रॉब्लम्स ही अपलोड किए थे। आई हैव टेकन दीज प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज और कुछ इसमें से बुक के अंदर भी प्रॉब्लम थे। ठीक है? जो मोरिस मानो की डिजिटल डिजाइन की बुक है 5th एडिशन, उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम थे और कुछ मैंने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हुए थे इंटरनेट से, वहां से भी कुछ प्रॉब्लम मैंने लिए थे। और स्पेशली जो प्रॉब्लम नंबर 12 है, 13, 14, 15, ये आपकी एक्सरसाइज चैप्टर जो 4 आपका है ना, मोरिस बानो का 5th एडिशन, ये उसके प्रॉब्लम्स हैं। और फिर मैं सोल्यूशन इसका नहीं बना सका, लोग मुझे कहते रहे, तो इस वजह से क्योंकि डीएलडी का पेपर करीब है तो मैंने उसका सोल्यूशन कंपाइल किया और एक एडिशनल प्रॉब्लम डाला है जो कि बोनस प्रॉब्लम है। सोल्यूशन डाला बेसिकली और कोशिश मैंने किया कि सारा एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेरे पास वक्त इतना नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकूं। तो एक्चुअली ये वाला जो डॉक्यूमेंट है सोल्यूशन का, ये मैंने अपलोड किया अपने वेबसाइट पर। प्रॉब्लम आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी अपलोड कर दूंगा और मैं अब चलता हूं वेबसाइट पर कहां पर पड़ा है। फखर स्टैम्प्स मेरी वेबसाइट है, अब हम वहां पर चलते हैं। सो ये जी मेरी वेबसाइट है fakhrstempsfair.com। इधर आप जाएंगे, डाउनलोड्स में जाओगे, डाउनलोड्स में देखें यहाँ पर बाकी चीजें भी हैं, लेकिन आपने कहां जाना है, यूनिवर्सिटी नोट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें डीएलडी है और बाकी भी इसमें सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक फाइल अवेलेबल है, दूसरी भी मैं क्वेश्चन मार्क वाली भी, जो क्वेश्चन वाली है, सॉरी क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, उसको भी अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये 32 पेजेस का डॉक्यूमेंट यहाँ पर बेसिकली अपलोडेड है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर मोबाइल में हो तो मोबाइल में यहाँ पर 3 डॉट्स बने होते हैं, जो क्रोम का अलर्ट से होता है, वहां पर वो आप इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आपको मोबाइल में देता है, लेकिन यहाँ पर आप जाके लैपटॉप में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सोल्यूशन को सिंपल मैं पहले गो थ्रू कर दूं, फिर हर क्वेश्चन को बताता जाऊंगा इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, ये 32 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। बहरहाल खैर है, इसमें है सोल्यूशन। तो इसमें एंड वाला जो क्वेश्चन मैंने डाला है ना, बोनस क्वेश्चन, वो ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आप मेरी वीडियोस अगर देख लें, सीक्वेंशियल सर्किट वाली सारी, स्पेशली जो एंड वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका ये प्रॉब्लम भी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी कोई इतना मुश्किल है नहीं। आपने बस देखना है कि यहाँ पर देखें, आपके पास एक पिन क्या है, रीसेट वाली है। जब रीसेट पिन आपकी लो होती है तो आपके सारी आउटपुट्स जो है ना, ये जो Q0 से लेकर Q3 सारी 0 हो जाती हैं। और इसके अलावा ये XOR लगा हुआ है, तो XOR में आपको पता है जब दोनों सेम होती हैं इनपुट्स, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये 0 देता है और जब डिफरेंट होता है 1 देता है। तो हमें पता है D की इनपुट पर जो आती है वैल्यू वही अपीयर होती है आउटपुट पर। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी Q0 है, ये इधर है, फिर Q1, Q2, Q3। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें Q0 कौन सी होगी, इसमें राइट वाली आपकी Q0 है, ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, ये अपोजिट है थोड़ी सी। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें लिखा है Q0 से लेकर Q3, ये भी मेंशन किया हुआ है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्लिप फ्लॉप होती है ना, अब ये डी फ्लॉप फ्लॉप है, तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो आउटपुट अपीयर होती है, यानी जो इनपुट पर डाटा होता है वो आउटपुट पर कब जाता है, जब क्लॉक का, और ये देखिए पॉजिटिव ट्रिगर क्लॉक है, जब क्लॉक का पॉजिटिव आ जाएगा तो जो डाटा होगा वो अपीयर होगा। तो अगर डाटा चेंज भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स आपका चेंज हो रहा है, तो लेकिन अपीयर तब होगा, जो डी पर वैल्यू होगी वो क्यूब पर तब बनेगी जब आपका पॉजिटिव एज आएगा। तो इसको फॉलो करके इसका सोल्यूशन भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप पहले खुद ट्राई करें, फिर इस सोल्यूशन के साथ आप चेक कीजिएगा, क्योंकि ये पैरेलल चारों बिट्स आपके पास है। शुरू में ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और जब यहां से डाटा आएगा तो ये आगे प्रोपेगेट होगा और आपकी आउटपुट साथ साथ आती जाएंगी। तो ये सोल्यूशन भी है, अगर आपको जरूरत पड़ी तो सोल्यूशन को बाद में एक्सप्लेन भी इंशाल्लाह कर दूंगा। तो ये बोनस क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। अब हम देखते हैं बारी बारी सिंगल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था गेटेड एसर लैच क्या होती है, इसकी सर्किट डायग्राम आपको दी जा सकती है, तो उसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट करें। ठीक है, या आपको स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपको बताया जा सकता है कि इनवैलिड कब होता है और उसको हम उससे गेट रेड ऑफ कैसे होते हैं, उसे यानी उसके छुटकारा से कैसे मिलता है हमें, कि उसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो ये उसका आंसर लिखा हुआ है, गेटेड एसर लैच ये होती है, या पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन ये एक आ सकता है, ठीक है, कि आपके पास ये एक एसर लैच गिवन है, ये वाली, ये कंट्रोल इनपुट है, और ये ट्रुथ टेबल जो है ना, ये वाला, ये आपको गिवन होगा और टोटली ब्लैंक होगा। टोटली क्या होगा, ब्लैंक। आपने इसको फिल करना है। सो क्योंकि ये सोल्यूशन है इस वजह से इसको फिल किया हुआ है। अगर आप इसको अप्लाई करें, कंट्रोल बिट को अगर 0 लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो आपके पास क्यू है और क्यू कंप्लीमेंट है एग्जैक्टली यही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता।
तो इसमें फर्दर आप सी की वैल्यू फिर 1 कर देंगे, फिर आप इनपुट अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्यू क्या आता है, क्यू कंप्लीमेंट का अपोजिट होगा। तो इसमें देखा जाए तो जब 1 1 अप्लाई करते हैं तो आपके पास इनडिटर्मिनेट स्टेट आती है आपके पास। और फिर क्वेश्चन कहते हैं कि ये जो इनडिटर्मिनेट स्टेट है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो इसको हम डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो ये यहां पर एक्चुअली लिखा गया है कि हम क्या करेंगे कि बोथ एस आर को इक्वल 1 नहीं करना, क्योंकि उससे आपके पास इनवैलिड कंडीशन आ रही है। दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग बोथ इनपुट्स से डी, दैट डी इनपुट कनेक्टेड डायरेक्टली टू एस। तो एक के साथ ये डी इनपुट होगी वो डायरेक्टली कनेक्ट होगी और दूसरा साथ उसका कंप्लीमेंट करके आप कनेक्ट करेंगे आपको। तो बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप आप बना रहे हो, ठीक है, या डी लैच बना रहे हो विद कंट्रोल इनपुट, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट आपके पास क्या है जी? प्रॉब्लम 2 है। यहां पर प्रॉब्लम 2 देखें, एग्जैक्टली मैंने पास स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहां पर भी आप देखें ये प्रॉब्लम 2 की स्टेटमेंट है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट है। अब इसमें हमने करना क्या है? स्टेट टेबल बनाना है पहले हमने, और स्टेट डायग्राम बनानी है, फिर उसको रीडिजाइन करना है। और यहाँ पर लिखा है जो Q1 आपके पास है, ये Q1 है, ये आपके पास कौन सी फ्लिप फ्लॉप है? डी फ्लिप फ्लॉप है। और जो नेक्स्ट Q2 है ये आपके पास JK फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। और इसके साथ करना है फिर ओनली शो द एक्साइटेशन टेबल। और फिर इसमें एक और भी है मेरे ख्याल में, यहाँ पर एक ये नेक्स्ट और क्या कहता है, Q1 फ्लिप फ्लॉप है, वो कहता है रीडिजाइन करो सर्किट को बाय रिप्लेसिंग Q1। हाँ, पहले तो एडिशन सॉल्व करना है, फिर आपने Q1 को रिप्लेस कर देना है, जो कि Q1 आपकी डी फ्लिप फ्लॉप है, किसके साथ? JK। इसकी जगह JK लगा लेंगे, और ये आपके पास कौन सी है? डी फ्लिप फ्लॉप है, इसकी जगह T फ्लिप फ्लॉप बना लेंगे, ठीक है जी। तो आपको बताया JK की 2 इनपुट्स होती हैं। तो मैंने सबसे पहले इसको क्या किया? लेबलिंग किया। इसको बताया कि यहाँ पर ये देखें Q1 आ रहा है, यहाँ पर जो आउटपुट है वो D1 है। बस बेसिकली ये और की आउटपुट और Q1 जो आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है इसकी इनपुट D1 बन जाएगी, नेक्स्ट डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट D2 बन जाएगी, एंड सो ऑन। ताकि हमने एक्चुअली करना क्या है कि ये जो D1 है इसकी इक्वेशन निकालनी है और D2 की इक्वेशन निकालनी है। और ताकि हमारे पास देखें सबसे पहले क्या किया, इसको देखा मैंने, देखें D1 की क्या इक्वेशन बन रही है, यहाँ से आपकी इनपुट X आ रही है, यहाँ से Q1 आ रहा है, तो क्या है Q1 इंटू X। और यहां पर क्या हो रहा है? Q2 का कंप्लीमेंट हो रहा है, यहां से X आ रहा है डायरेक्ट, सो दोनों का क्या हो जाएगा? X इंटू Q2 का कंप्लीमेंट, और ये इसके साथ और हो रहा है। तो यहां से D1 की क्वेश्चन लिखी, और आपको पता है जो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट होता है आउटपुट पर बेसिकली वही जाके अपीयर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पहली लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी जो कि D1 की क्वेश्चन है। इसी तरह D2 की क्वेश्चन आप निकालोगे लाइक दिस के, देखें ये 3 इनपुट एंड गेट है, X डायरेक्टली आ रहा है, और Q1 का क्या है? आगे इन्वर्टर है, Q1 का कंप्लीमेंट और Q2 का कंप्लीमेंट, और एंड क्योंकि हो रहा है तो इसकी क्वेश्चन आ गई। तो जो राइट मोस्ट आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्वेश्चन ये बन जाएगी नेक्स्ट स्टेट की। जब आपके पास ये बन गया, और इस तरह आउटपुट भी निकाल लें आप, ये आपके पास Z आउटपुट है, ये किसके बराबर है? ये X आ रहा है, यहाँ से Q1 आ रहा है आपके पास, तो Q1 और X का क्या हो रहा है? एंड हो रहा है आपस में, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया पहले में, और उसने बोला आपने इसका क्या बनाना है? स्टेट टेबल बनाना है और स्टेट डायग्राम उसने पूछा है। लेट्स चेक इट अगेन कि उसने क्या पूछा आपसे, स्टेट डायग्राम पूछी है। तो अब स्टेट टेबल तब बनेगा जब आपको नेक्स्ट स्टेट का पता है। स्टेट टेबल में एक्चुअली होता क्या? प्रेजेंट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है और इनपुट होती है। तो देखिए प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, इनपुट है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट स्टेट है, इनपुट है, नेक्स्ट स्टेट है, इस ऑर्डर में होता है, या आप पहले इनपुट भी लिख सकते हैं, इनपुट है, प्रेजेंट स्टेट है, कोई भी ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। और यहां पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये स्टेट टेबल बनाते हो ना, तो अब आपने Q1 Q2 लिखना है या Q2 Q1 लिखना है, इट इज अप टू यू। अगर मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप इसको Q1 Q2 कहें या Q2 Q1, क्योंकि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपकी Q1 है और ये MSB क्या है? Q2 है। तो इट इज अप टू यू अगेन। तो आगे एक प्रॉब्लम करूंगा जिसमें मैं Q1 को इधर रखूंगा, Q2 को इधर लिखूंगा, या उसको हम 0 और 1 कहेंगे। एनीहाउ ये देखिए आपकी प्रेजेंट स्टेट है, ये इनपुट है, नेक्स्ट स्टेट आपके पास ये है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जब आप ये बनाओगे तो ये तो वैसे ही आपकी इनपुट है, ये वैसे ही आपकी क्या है? इनपुट है, 0 0, और आपके पास ये इनपुट कॉम्बिनेशन प्रॉपर लिख दिया, देखें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ठीक है, फिर 6 है, फिर 7 के इनपुट, और ये क्योंकि 3 बिट्स बनती है तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कितना बन गया? वो 0 से लेकर 7 तक बन गया। अब हमने करना एक्चुअली क्या है, हमने बेसिकली अब आपके पास क्योंकि इनपुट भी है और Q1 Q2 भी है, हम इस इक्वेशन को यूज करके, ये जो इक्वेशन Q2 प्लस की लिखी हुई है और कौन सी लिखी हुई है? जो Q1 प्लस की लिखी हुई है, इन इक्वेशंस को यूज करके इसमें प्लग इन करेंगे। क्या भला कि ये वैल्यूज आपकी Q1 Q2 और X की और Q1 प्लस अलग से बिट निकालेंगे
Q2 प्लस अलग से निकालेंगे। तो अगर इसको हम चेक करें Q1 प्लस को, तो Q1 प्लस कब आएगा? जब x आपका 1 हो और Q1 भी क्या हो, 1 हो। 1 इंटू 1 1 आएगा, एक ये कंडीशन बन गई। और जब x क्या हो, x 1 हो और Q2 क्या हो, वो 0 हो, ताकि उसका कंप्लीमेंट 1 बन जाए। तो बस ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके पास एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये देखिएगा जो Q1 प्लस आपके पास बना, ये Q1 प्लस है, यहां पर 1 है और यहां पर 1 है और 3 1 इसमें आ रहे हैं, ठीक है। जब आपके तीनों इनपुट क्या होती है, 1 होती है। अच्छा, 3 में कैसे? क्योंकि ये जो आपके पास है ना, ये देखिए x Q1 है, इसका मतलब है जब भी x और Q1 हाई होगा तो आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो यहां पर आप नोट करें, ये देखें, यहां पर आपका ये Q1 हाई है, x हाई है, 1 आ गया आपके पास पहली, और यहां पर भी हाई है x और Q1 हाई है, तो देखें नेक्स्ट स्टेट। इसी तरह Q2 का भी आपने नेक्स्ट स्टेट के लिए देखना है। ये अच्छा, इसकी एक ही बन रही है, जब x आपका 1 होगा और ये भी 0 ये भी 0, तो 1 0 0। बेसिकली इधर देखें तो 0 0 और 1, तो 0 0 1 पर सिंपल 1 बनेगा। 0 0 1 पर देखें आपका Q2 1 बना, नेक्स्ट स्टेट 1 बनी और बाकी सारे देखें 0 है। इसी तरह आउटपुट को देखें, आउटपुट इसके बराबर है, तो जब भी x और Q1 1 होगा तब आउटपुट आपका हाई हो जाए। तो स्टेट टेबल बेसिकली ऐसे बनता है। ये बाकी वीडियोस में काफी क्लैरिटी के साथ मैंने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, स्टेट डायग्राम बनानी है। अब स्टेट डायग्राम स्टेट टेबल से बनती है। कहां से बनती है? स्टेट टेबल से। ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, ये आपकी क्या है, नेक्स्ट स्टेट है, और ये इनपुट है। और जब आपकी जो आउटपुट हो वो जब डिपेंड करती है ना प्रेजेंट स्टेट पर और इनपुट पर, उसको मीले मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीले मशीन। और जब आपकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर या करंट स्टेट पर, उसको मूर मशीन कहती है, मूर मॉडल। और अगर इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पर डिपेंड कर रही है, वो मीले मॉडल उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का होना जरूरी है स्टेट डायग्राम के लिए, और इनपुट का भी, ठीक है, अगर वो डिपेंडेंट है। तो ये देखें, इस टेबल को यूज करते हुए ये स्टेट डायग्राम मैंने बनाई है, क्योंकि आपके पास कितनी स्टेट्स हैं, आपके पास 2 जो बिट्स आप स्टोर कर रहे हो ना, देखें प्रेजेंट स्टेट भी 2 बिट्स है, नेक्स्ट स्टेट भी 2 बिट्स है, तो इस वजह से आपके पास स्टेट कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो स्टेट टेबल को देखते हुए ये स्टेट डायग्राम बनाइए। बस एक बताता हूं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे, मेरी काफी वीडियोस इस पर हैं, आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक लेते हैं, लेट्स से ये लेते हैं, ये 1 0 आपके पास प्रेजेंट स्टेट है। अगर इनपुट हाई होगी तो हम 1 0 पर ही रहेंगे, यानी ये स्टेट चेंज नहीं हो रही, नेक्स्ट स्टेट वही रहेगी। चेक करते हैं, 1 0, ये देखिएगा 1 0 पर अभी है और नेक्स्ट 1 आया, तो आप किधर रह गए, उसी स्टेट में। और आउटपुट भी लिखनी होती है। मीले मशीन में ये होता है कि लेफ्ट वाली आपकी इनपुट होती है, राइट वाली क्या होती है, आउटपुट होती है। तो आप चेक करें, इसकी आउटपुट देखते हैं, 1 0 से 1 आया और 1 0 देखें आउटपुट 1 है। और क्या हो सकता है, 1 0 पर है और इनपुट 0 आए, तो हम 0 0 पर जा रहे हैं और आउटपुट भी क्या है, 0। तो इनपुट भी 0, आउटपुट भी 0, और स्टेट चेंज हुई 1 0 से 0 0। चेक करें जरा, ये देखिएगा, ये 1 0 से 0 0 चले गया, इनपुट भी 0, आउटपुट भी 0। तो इस तरह स्टेट आपने डायग्राम बनानी होती है। तो जब ये बन गया, अब उसने रीडिजाइन कहा था, उसने क्या, लेफ्ट वाली जो थी यानी D1 जो आपके पास Q1 फ्लिप फ्लॉप थी, उसको रिप्लेस करो JK फ्लिप फ्लॉप से, और राइट वाली को कैसे करो, T फ्लिप फ्लॉप से। तो इसके लिए सबसे पहले ये टेबल आपके पास बना हुआ, नेक्स्ट स्टेट टेबल बना हुआ था। अब एक्चुअली हमने जो अपना नए जो फ्लिप फ्लॉप लगा रहे हैं उसकी इनपुट की क्वेश्चन फाइंड करनी है। किसकी करनी है, उसकी इनपुट की क्वेश्चन। अगर आप मेरे काउंटर वाली वीडियो देखो ना, तो ये सारी चीजें मैंने वहां पर डिटेल के साथ कवर की हुई है। तो Q1 रिप्लेस कर देंगे JK फ्लिप फ्लॉप से और Q2 को T फ्लिप फ्लॉप के साथ। ये देखें, अब जब JK फ्लिप फ्लॉप होगी, उसकी 2 इनपुट्स हैं, J1 और K1, और जो राइट वाली वो क्या है, T2 है। अब आपको देखें, अब आपको पता किस चीज का है, आपको प्रेजेंट स्टेट का पता है, आपको नेक्स्ट स्टेट का पता है, लेकिन आपको इनपुट का नहीं पता कि आपको, अच्छा आउटपुट का भी पता है। अब आपको हर चीज का पता है, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। लेकिन अब आपको सेम आउटपुट के लिए या सेम नेक्स्ट स्टेट के लिए आपके पास J और K, इसकी इनपुट्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा, और T फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा। T फ्लिप फ्लॉप तो बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर देखें जो आपकी Q2 है ना, Q2 ये आपकी राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है। और अगर आपकी स्टेट 0 से 1 हो रही है या 1 से 0, तो T आपका 1 होगा, इनपुट हाई होगी। क्योंकि जो टॉगल आपकी फ्लिप फ्लॉप होती है, अगर उसकी इनपुट 1 हो, इनपुट क्या उसकी 1 हो, तो नेक्स्ट स्टेट फिर टॉगल हो जाती है। मिसाल को यहां पर नोट करें, ये देखिएगा, ये आपके पास है जी, यहां पर देखें 0 है, Q2 देखें इधर, ये 0 राइट वाला Q2 है, और यहां पर क्या हो गया, 1 हो गया, चेंज हुआ ना, तो T 1 होनी चाहिए। इस तरह देखें, ये 0 है, ये भी 0 है, तो सेम है। जब सेम होगी 1 1 और 0 0, 1 से 1 और 0 से 0, तब आपके पास T 0 होता है। लेकिन जब भी टॉगल हुआ, देखें यहां पर टॉगल हुआ था ना 0 से 1, यहां पर टॉगल हो रहा है, देखें ये 1 है, ये 0 है, तो जब भी
आपकी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट टॉगल होंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे, तो टी इनपुट हाई होगी। ये तो बहुत आसान है। और जेके के लिए आपको एक्साइटेशन टेबल चाहिए। क्या चाहिए? एक्साइटेशन टेबल। वो मैंने यहां पर बनाया हुआ है। वैसे तो मुझे पहले बनाना चाहिए था, पता नहीं मैंने कहां बना दिया, शायद इधर ऊपर कहीं बनाया था मैंने। इसका टेबल मैंने बनाया था कहां पर, शायद मैंने इधर बनाया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इसका टेबल के बगैर तो हो नहीं सकता था, ठीक है। और मेरे ख्याल में टेबल मैंने ऐड किया था, तो उसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक्साइटेशन टेबल जे के फ्लिप फ्लॉप का आना चाहिए कि अगर प्रेजेंट स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेट ये होगी तो जे क्या होगा। तो चलो मैं इधर बताता हूं आपको, वो अब इधर से देख लीजिएगा। अगर आपकी प्रेजेंट स्टेट जीरो है, प्रेजेंट स्टेट देख, अब लेफ्ट वाले को देखें, प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, नेक्स्ट स्टेट भी क्या है? जीरो। तो जे आपका जीरो होता है और के डोंट केयर होता है। तो यानी जीरो से जीरो जाए, जीरो से किधर जाए? जीरो पर। ये जीरो है, ये भी जीरो है, Q1 जीरो, Q1 प्लस जीरो, तो जे हमेशा जीरो होगा, के डोंट केयर होगा। सिमिलरली जब जीरो से वन जाए, देखें ये लेफ्ट वाली बिट जीरो है Q1, लेकिन Q1 प्लस वो क्या है? वन है। तो जब जीरो से वन जाएंगे तो ये 1x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1x, वन डोंट केयर। और इसी तरह जब ये हम जीरो टू जीरो भी चले गए, जीरो टू वन, अब हम कहते हैं 1 टू 0 और 1 टू 1। ये देखिएगा, ये 1 लिखा हुआ है इधर, इधर ये देखें 1 है, और ये क्या? 0। 1 से 0 जाएंगे तो अब जे डोंट केयर हो जाएगा और वो के 1 हो जाएगा। और 1 से 1 जाते हैं, ये 1 है और ये भी 1 है, तो आपके पास ये जे डोंट केयर और के क्या हो जाएगा? 0। इसका मैंने आगे बनाया होगा एक्सटेंशन, मैं दिखाता हूं आपको। बाकी प्रॉब्लम बनाऊंगा, यहां पर बनाना मैं भूल गया मेरे ख्याल में, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मैं बनाया है। ये देखिए, ये देखिए यहां पर बनाया था कि वहां पर भी मुझे बनाना चाहिए था। ये मैंने दोनों का एक्साइटेशन टेबल बनाया कि ये तब बनता है जब आपके पास प्रेजेंट स्टेट भी हो, नेक्स्ट स्टेट भी, लेकिन इनपुट ना हो। इनपुट का नहीं पता। देखें, जीरो प्रेजेंट, नेक्स्ट स्टेट जीरो, तो जे जीरो एक्स के डोंट केयर। जीरो से 1 हो रहा है, जे 1 के डोंट केयर। 1 से 0 हो रहा है, जे डोंट केयर, के 1। 1 टू 1 जा रहे हैं, जे डोंट केयर, के 0। याद करने का तरीका क्या है? ये तो वैसे ही देखें ना, 0 है, 1 है, 2 है, 3, कॉम्बिनेशन ये बनता है। तो आप देखें, 0 से स्टार्ट करें, जे का 0 1 x x, फिर इसका अपोजिट लिखें। ये इधर से स्टार्ट करें, x x 1 0, देखें x x 1 0। ये मल्टीपल वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 1 x x, और यहां से इधर इस ऑर्डर में लिखा ना 0 1 x x, आप इधर से लिखें 0 1 x x, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन टेबल हो गया। और टॉगल जो फ्लिप फ्लॉप्स को देखें, दोनों सेम 0 0 0 0, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, सॉरी प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट भी 1, तो क्या है? T0। लेकिन जब फ्लिप हो रहा है 1 to 0 जा रही स्टेट चेंज, तब 1 है, 0 to 1 जा रहा है, तब भी 1 है। तो इस टेबल को यूज करके बेसिकली यहां पर जो है इधर ये फिल किया गया J1 और K1 को, किसको देकर? एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप। तो ये याद कर ले, आपके बड़ा काम आएगा। तो जब ये आपके पास बन गया, अब नेक्स्ट काम है कि J1, K1 और T2 की एक्सप्रेशन निकालनी है बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। Why? बिकॉज इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये मीले मॉडल फॉलो हो रहा है, क्योंकि इनपुट पर भी डिपेंड कर रही है नेक्स्ट स्टेट, और प्रेजेंट स्टेट पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। तो के मैप बनाएंगे किसका? J1 का के मैप बेस्ड ऑन Q1 Q2 एंड X। इस तरह K1 का के मैप बनाएंगे, फिर T2 का भी बनाएंगे। ठीक है। अगर डायरेक्टली आप देख सकते हो बाय इंट्यूशन कि यहाँ पर ये 1 कब हो रहा है, तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसको फॉलो करें। देखिए आपके X हो गया, Q1 Q2 हो गया, के मैप बनाया तो J1 की एक्सप्रेशन आ गई, K1 की एक्सप्रेशन आ गई, और इसी तरह T1 की आपके पास, या T2 की। T2 क्यों कह रहे हो? क्योंकि सेकंड फ्लिप फ्लॉप है, राइट वाली है। तो पहली फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट थी उसको J1 K1 क्योंकि पहली फ्लिप फ्लॉप है, दूसरी फ्लिप फ्लॉप क्योंकि दूसरी है तो T है तो T2 कह दिया। तो उसकी इक्वेशन आ गई। वंस यू हैव इक्वेशंस ऑफ द इनपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, नाउ अब बनाना बड़ा आसान है। अब देखें वो प्रॉब्लम जो पीछे डायग्राम बनी थी, उसी डायग्राम को हमने रिप्लेस कर दिया, लेकिन रिप्लेस इस तरह किया कि आउटपुट आपकी वही बन रही जो पीछे बन रही थी। ठीक है जी। तो ये देखें सिंपल, हमने इस इक्वेशन को यूज किया T2 को। देखें T2 क्या है? Q2 प्लस X Q1 कंप्लीमेंट ना। अब T2 को देख लेते हैं, तो क्या है Q2? Q2 कहां से आ रहा है? Q2 बेसिकली आप फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है डायरेक्ट भी होती है और उसका कंप्लीमेंट। Q2 देखें यहां से आपका आ रहा है Q2 प्लस X इंटू Q1 कंप्लीमेंट। Q1 कंप्लीमेंट क्या है? जे के फ्लिप फ्लॉप की जो वो कंप्लीमेंटेड आपके पास इनपुट है। ठीक है, क्या है? कंप्लीमेंटेड। तो बेसिकली आपके पास X जो Q1 कंप्लीमेंट है यहां से आया, ये किसके एंड होगा? X के साथ। X आपकी इनपुट है, तो देखें ये X इनपुट है, यहां से आई, ये इसके साथ हुई एंड, इधर से Q1 कंप्लीमेंट, तो X Q1 कंप्लीमेंट आ गया, और ये Q2 में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और देखें यहाँ पे T2। इसी तरह आपने J1 और K1 की भी क्या बनानी है?
इक्वेशन बनानी है। तो सबसे आसान तरीका पहले क्या होता है कि आप पहले फ्लिप फ्लॉप बना लो, ये वाली, फिर अगली फ्लिप फ्लॉप बना रहा हो, इसकी इनपुट जे है, इसकी इनपुट के है, इसको J1 K1 लिखें क्योंकि हम वहां पर J1 K1 और T2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर मैंने लिख दिया था, ये 1 इधर रिप्लेस हो गया और देखें K1 है, ये आपका T2 है। और जब ये बना लेंगे इसके आउटपुट Q1 Q1 कंप्लीमेंट, Q2 Q2 कंप्लीमेंट, और अब आपके पास इनपुट X है, बस सेम जो इक्वेशंस हैं इनको इंप्लीमेंट कर ले तो आपका क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम बन जाएगी। लो जी, और ये आउटपुट किसके बराबर है, वो आउटपुट आपकी वही जो पहले आई थी, Z इंटू Q, X इंटू Q1। यहाँ से X आ रहा है और यहाँ से Q1 किधर आके आपका, ये देखें Q1 इधर से आ रहा है। लो, ये काफी लेंथी प्रॉब्लम था, इंपॉर्टेंट था, कर लिया। अब ये जो आपके पास है ना, स्टेट डायग्राम बनानी है, डिस्क्राइब द फाइनल स्टेट मशीन, और इसमें क्या करना है, ड्रा द स्टेट डायग्राम बिलो, डिस्क्राइब द फाइनल स्टेट मशीन। अच्छा, यहां पर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम मिसिंग है, लेट मी चेक इट हियर, कि इसमें लगता है सॉल्व किया हुआ है और यहां पर मैं कुछ मिस कर गया हूं। प्रॉब्लम 3 देखते हैं। देखें, ये स्टेट टेबल गिवन था, वो बनाना मैं भूल गया। तो ये स्टेट टेबल, इसको देखकर आपने स्टेट डायग्राम बनानी है। तो बस क्या देखेंगे, देखिए प्रेजेंट स्टेट आपकी ए है, अगर इनपुट 0 आती है फिर ए रहेगी, और इनपुट 1 आती है तो ई। इस तरह का सेम प्रॉब्लम मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब वीडियोस में। तो अब देखें, अगर आप देखें ए पर है और अगर आपकी इनपुट क्या है, देखें यहां पर नोट करें, इनपुट 0 है तो ए रहेगा। देखें इनपुट 0 है तो ए रहा, लेकिन अगर इनपुट आपकी 1 है, ये इनपुट 1 क्या है तो किधर चलेगा, ई पर चलेगा। ये देखें इनपुट आपकी 1 है तो ये देखिए किधर चला गया, ई पर, लेकिन आउटपुट भी लिखनी है, ये भी मिले है। सो यहां पर देखें ना, जब इनपुट 0 थी तो आउटपुट 1 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है। तो यहां देखें, जब इनपुट आपके पास 0 है, आउटपुट 1 है, इनपुट X है, आउटपुट Z है ना। और जब देखें इनपुट हाई है तब आउटपुट लो है, और स्टेट चेंज हो रही है A से E, स्टेट A से E जो, और आउटपुट क्या होगी, लो होगी। इसी तरह इसका बनाने का तरीका आपका ये होता है कि आपने क्या करना होता है, देखें A से चेक करना है, ए जा रहा है, ई जा रहा है, फिर ई को देखें, फिर किसको देखें, इसके बजाय आप बी को देखना शुरू कर दें, फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर ई को देखें, ई से कौन सी, ई से डी और ए, तो डी तो हमारे पास आगे होगा, ए इधर ही है। इस वजह से आप इस तरह फैशन में करके ये आप स्टेट डायग्राम बनाओगे, और मेरी वीडियोस 2-3 और आराम से आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, फॉलोइंग स्टेट डायग्राम है फॉर सिंक्रोनस सर्किट, इनपुट एक्स है, आउटपुट जेड है, एनालाइज सर्किट डायग्राम एज इट्स सर्किट इंप्लीमेंट यूज, इसको जे के फ्लिप फ्लॉप से करो। और यहां पर वो बता रहा है कि आपके पास जो जे के फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी ना, वो Q0 है, और टी फ्लिप फ्लॉप की क्या है, Q1 है। और साथ में बोला कि जो आउटपुट Z होगी उसको 4+1 मक्स से आपने इंप्लीमेंट करना है। तो स्टेट डायग्राम की मन हो, उससे आपने सर्किट बनाना हो, तो सबसे पहला काम होगा नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेट टेबल। और ये भी मीले मॉडल आपके पास है, वाई, बिकॉज ये देखें इनपुट है और आगे क्या आउटपुट है। अब देखें इसको देख के आप बनाते जाओ नेक्स्ट स्टेट टेबल। ये देखें 0 0 है, जब इनपुट आपके पास 0 आती है, आउटपुट 0, हम इसी में रहेंगे। इनपुट देखें प्रेजेंट स्टेट 0 0, नेक्स्ट स्टेट 0 0, और जब इनपुट 0 है हम उसी स्टेट में रहे। और आउटपुट कितनी है, आउटपुट देखें ये आउटपुट है राइट वाली, ये देखें 0 आउटपुट है। इसी तरह जब 0 0 पर है और आपके पास इनपुट हाई आती है, 1x1 होता है, x1 होता है, तो हमारी स्टेट क्या हो रही है, 0 1 पर जा रहे हैं। तो 0 0 प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट है 0 1, और आउटपुट क्या, आउटपुट 0 ही है। तो इस तरह देख के आपने नेक्स्ट स्टेट टेबल बना लेना है। वंस आपने नेक्स्ट स्टेट टेबल बना लिया तो ये देखें आउटपुट तो आपकी इधर से ही आ गई, आउटपुट आपकी इधर से ही आ गई। ठीक है, अब क्योंकि हमने अगेन जे के फ्लिप फ्लॉप बनानी है और टी फ्लिप फ्लॉप, हमारे पास प्रेजेंट स्टेट भी है, नेक्स्ट स्टेट भी है, इनपुट भी है। इसका मतलब है कि इन फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स रिक्वायर्ड है कि जे की क्या एक्सप्रेशन होगी, के की क्या होगी, टी की क्या होगी, वो निकालनी है, दैट आर इंपॉर्टेंट। सो उस वजह से हम दोबारा, हम पहले एक्साइटेशन टेबल हमें पता होना चाहिए, जो कि पहले बता चुका हूं मैं, और उसी नेक्स्ट स्टेट टेबल को एक्सटेंड करेंगे और जो हमारी फ्लिप फ्लॉप लगानी है उनकी इनपुट की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इस स्टेट टेबल को देखते हैं। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन टेबल है, इसको देखें, 0 से 0 जाने, पीछे बताया था मैंने, इसका बनाना बड़ा आसान है। 0 1 XX और फिर अपोजिट लिखें XX 1 0। ठीक है, इधर से लिखा 0 1 XX, फिर इधर से लिखें 0 1 XX, तो ये तो हो गया। और टॉगल को बनाना वैसे ही आसान है कि जब स्टेट चेंज होगी तब 1 नहीं होगी तो फिर 0, सिंपल सी बात है। तो ये मैं करा चुका हूं, ये सिंपल टाइम ज़ाहिर करने वाली बात होगी। आप ये कॉलम फिल कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल एक रैंडम करके दिखाता हूं, और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने सीक्वेंस क्या लिया है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट Q1 और Q0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और Q0 किसका है, Q0 आउटपुट है आपकी जे के फ्लिप फ्लॉप की।
की, जो कि उसने यहाँ पर प्रॉब्लम लिखा हुआ था JK फ्लिप फ्लॉप की। और Q1 क्या है, आपकी आउटपुट है T फ्लिप फ्लॉप की। तो इट इज अप टू यू, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने Q1 Q0, लेकिन नॉर्मली हम बिट्स ऐसे ही लिखते होते हैं, ये आपकी LS भी होती है, आपकी MS भी होती है। पिछले प्रॉब्लम मैंने उल्टा लिखा था, Q0 इधर लिखा था Q1, या Q1 Q2 लिखा था, ठीक है ना। तो इट इज टोटली अप टू यू, जैसे आप करेंगे इंशाल्लाह आपका 100% नंबर आएंगे, लेकिन गलती कोई नहीं करनी आपने, ठीक हो गया। हम कोई एक कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये J0 K0 इस वजह से लिखा क्योंकि हमारे पास उसकी फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट है प्रेजेंट स्टेट वो Q0 है, और Q0 प्लस उसकी नेक्स्ट स्टेट है। चलो जी कोई एक करते हैं हम पहले। अब एक राइट वाले को देखना है, J0 K0, ये बड़ा क्रिटिकल है और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। अब राइट वाली बिट को देखना है। अब इस बिट को देखें, ये 1 है, ये वाली तीसरी 1 है, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। इधर देखें टेबल क्या कहता है, 1 से 1 जाएंगे J डोंट केयर होगा और K 0 होगा। तो देखें 1 से 1 जा रहा है, J डोंट केयर और K 0 होगा। और T के देखेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट, T के लिए ये 0 है, ये 1 है, चेंज हो रहा है तो T1 हो जाएगा। तो इस तरह करने से अब आपको नेक्स्ट क्या बनाना है कि J0 K0 और T1 की एक्सप्रेशन यूजिंग K मैप इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। तो K मैप बनाएंगे, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये Q1 Q0 और ये आपकी X है, ठीक है। जो ही ऑर्डर Q1 जो बनाएंगे आप उसी ऑर्डर में देखें, Q1 Q0 X उसी ऑर्डर में देखें, ये 0 है, ये 1 है, डेसिमल में देखें ये 2 है, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह K मैप बनाएंगे, वैल्यूज प्लग इन करें, J0 का ये एक्सप्रेशन आ गई, K0 की ये आ गई, आपके पास T1 की ये आ गई, ठीक है। और फिर जब आप एक्सप्रेशन आ गई तो फिर बेहतरीन हो गया। डायग्राम बनानी बच्चों का खेल है, बाजीचा अतफाल है दुनिया में आके, ठीक है, बल्ले बल्ले दही बल्ले। और साथ आपको आउटपुट तो वैसे ही पता था, आउटपुट किसके बराबर है, आउटपुट की क्वेश्चन हमें इधर से पता थी, ये वाली, ये आउटपुट एक ही आ रही है क्या, 1, और जब तीनों 1 हो, ठीक है जी। तो ये आप आउटपुट उसने बोला था 4+1 मक्स से करे, तो बाकी आप ये JK फ्लिप फ्लॉप पहले बना ली, J0 K0 उसकी इनपुट, Q0 आउटपुट, और T1 की बेसिकली Q1 उसकी आउटपुट है और ये T1 उसकी इनपुट है, ठीक है जी। तो बस उसी सर्किट डायग्राम जो एक्सप्रेशन है देख के बना लिया। और आपने 4+1 मक्स, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तीनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, क्योंकि इसमें सिलेक्ट लाइंस भी होती हैं, आप इधर बना लो इधर बना लो, इट इज अप टू यू टोटली। इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करना है तो ये आपको आउटपुट तब दे रहा है जब सारे ही हाई हो, ठीक है। तो इस वजह से सिलेक्ट लाइन जो थी, आपके पास 3 इनपुट थी ना, Q1 Q0 और X। अगर आप यहां पर दोबारा देखें, ये देखें ये क्या थी, Q1 Q0 X, इन दोनों को हम सिलेक्ट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखें ना आपका क्या है, ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1 है, ठीक है। और हमें 1 1 चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, तो इस वजह से ये सिलेक्ट लाइन होगी। और जब हमें क्योंकि आउटपुट 1 चाहिए तब सारे 1 होंगे, इस वजह से आपने इसको भी ग्राउंड करना है, इसको भी ग्राउंड, इसकी हमें चाहिए ही नहीं, हमें 1 1 चाहिए, सिंपल क्या चाहिए, 1 1। इस वजह से ये जो आपके पास ट्रुथ टेबल बना हुआ है ना, ये पहली 2 लाइनें भी 0, अगली 2 लाइनें भी 0, अगली 2 लाइनें भी 0। जब आपका Q1 Q2 दोनों हाई होंगे तब हमने लेना है। क्यों, उसकी वजह ये है, उसकी वजह क्योंकि इसकी जो एक्सप्रेशन है वहां पर, इस वजह से यहां पर देखिए Q1 Q0 का प्रोडक्ट है, और ये तब हाई होगा जब दोनों हाई होंगे। इस वजह से ये जो इनपुट है आपके पास, ये हमने X से कनेक्ट कर दी। कैसे कनेक्ट कर दी, X से, I3। और जब हमने इससे कनेक्ट कर दी, जब आपका Q1 Q दोनों 1 1 होंगे तो इसको सिलेक्ट करेगा, किसको, I3 को, क्योंकि जब ये 1 1 होता है तो इसको सिलेक्ट करेगा। और जब 0 0 होगा तो फिर इधर हम वैसे ही दी तो आउटपुट आपकी 0 ही आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, यहां पर तो ये X, तो अगर X जब 1 होगा तब आउटपुट 1 होगी। ये आउटपुट वैसे नहीं, आउटपुट ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, ये वाली, ये आउटपुट तब हाई होगी, ये तो आपकी इनपुट की वो है ना कॉलम्स है, तो अदरवाइज 0 होगी। तो इसका मतलब एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, जब आपका X हाई होगा और ये 1 1 होगा तब आपके पास I3 पर X में इनपुट आएगा, ये आपके आउटपुट पर फिर हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट हमारे पास 5वां प्रॉब्लम है, और ये है डिजाइन सर्किट करना है, 4 बिट नंबर 2 है A और B, और ये कंडीशन है कि A B अगर ऑड हो तो ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसको गो थ्रू करें, मैं इसको सोल्यूशन आपको बताता हूं। इसका सोल्यूशन करने के लिए, क्योंकि आपके पास 4 इनपुट्स हैं ए की, 4 इनपुट्स हैं आपके पास बी की, तो फिर अगर आप कॉलम बनाओ तो 4 4 8 कॉलम इनपुट बनेंगे, और 256 2 की पावर 8 कॉम्बिनेशन, ये तो बहुत हैवी सीन हो जाएगा। हम इसको अनकन्वेंशनल मेथड से करेंगे, कन्वेंशनल मेथड से नहीं करेंगे, जैसे कंपैरेटर हमने पढ़ा था। तो हम सिर्फ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करेंगे। आपको पता है अगर किसी भी नंबर की बाइनरी फॉर्म में जो राइट साइड की बिट होती है, अगर 0 तो नंबर इवन होता है, 1 हो तो ऑड होता है। फॉर एग्जांपल 101 देखें, ऑड है। इस तरह 111 देखें, ऑड है। और 0 अगर हो, 100 देखें, वो कितना होता है, 4 होता है। 10 देखें, वो 2 होता है। तो ए नॉट बी नॉट को देखेंगे बस, ठीक है। और यहां पर कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसने कहा आपने एक फुल एडर यूज करना है, एक डिकोडर, एक मल्टीप्लेक्सर, अगर 1 बिट के लिए सिंपल। लेकिन यहां पर 4 बिट्स हैं तो आपको ये 4 यूज करने पड़ेंगे, ठीक है।
और ये हम एक यूज करें। अगर आपको 4 बिट एडर करना हो तो फिर एक ही हो जाता। तो हर बिट के लिए इसके लिए आपको एक एक आपको ये यूज करने पड़ेंगे। तो इस वजह से देखिए सबसे पहले फंक्शन टेबल बनाते हैं। देखिए यहां पर देखिए ए नॉट बी नॉट डिसाइड करेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है। अब उससे पहले हमें कहा कि अगर दोनों इवन है, ए देखें इसका मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट ए की भी 0 है बी की भी 0 है, तब बी माइनस ए करना है। तो फंक्शन क्या फॉर्म है, बी माइनस ए। और अगर ए आपका इवन है और बी क्या है वो आपका ऑड है, तो तब हमने a प्लस बी करना है। और अगर ये क्या है, ये ऑड है, बी क्या है इवन, तब a माइनस बी माइनस वन करना है। और अगर दोनों ऑड है तब a माइनस बी करना है। ये दो कलम होकर समझ आ गए। और क्योंकि 4 रोज बनती है इसको हम m नॉट कहते हैं, मिन टर्म नंबर 0 1 2 3 या कोई भी नाम दे दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इंपॉर्टेंट थिंग कि उसने बोला कि एक फुल एडर यूज करो। कितना, हाउ मेनी फुल एडर, वन, ओनली वन फुल एडर। गेट्स जितने मर्जी यूज करने हैं। तो इस वजह से फुल एडर की इनपुट्स पता है हमें 3 होती है, एक a होती है, एक b होती है और साथ एक कैरी इन होती है। तो क्योंकि तो एक जो है ये इनपुट ए है, इनपुट बी, कैरी इन। अब इनपुट ए क्या होगा, अब देखिए यहां पर ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ए का टूज कंप्लीमेंट लेना है हमने। ए का क्या लेना है, टूज कंप्लीमेंट लेना है। और ए का टूज कंप्लीमेंट क्या होता है, वंस कंप्लीमेंट प्लस वन। तो इस वजह से ए का कंप्लीमेंट लेंगे और कैरी इन वन होना चाहिए, क्योंकि ए कंप्लीमेंट प्लस वन करेंगे तभी तो माइनस ए बनेगा। और बी एज इट इज करेंगे। और ए प्लस बी के लिए हमने कोई कंप्लीमेंट लेना, ए बी 0 और कैरी इन 0 होगा। और यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, a माइनस बी। जब आप माइनस बी लेते हैं इसमें टूज कंप्लीमेंट लो, इसका वंस कंप्लीमेंट प्लस वन करोगे, प्लस वन माइनस कैंसर, इस वजह से कैरी इन इसमें 0 आएगा। और a माइनस बी में क्या करेंगे कि b का कंप्लीमेंट, वो क्या होता है, वंस कंप्लीमेंट लिया और प्लस वन किया। तो इसका मतलब है हमें कैरी इन यहां पर चाहिए और यहां पर चाहिए, बाकी हमें इन दो के से कैरी नहीं चाहिए। तो जिस तरह इक्वेशन और भी बनाते होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास कोई नंबर x है, ये y है, तो हम क्या कहते हैं बेसिकली ये रो में 1 आ रहा है, इस रो में 1 आ रहा है। इस रो को हमने क्या कर दिया, एम नॉट कह दिया, इस रो को क्या कह दिया, M3। तो एम जब आपका 0 0 आएगा या जब आपका 1 1 आएगा तब ही तो कैरी इन 1 चाहिए। तो एम नॉट और M3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैरी इन की इक्वेशन ये बन गया आपके पास, जस्ट लुकिंग एट द इनपुट्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हमें पता कैसे चलेगा कि उसके लिए हम डिकोडर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इन 2 बिट्स की बेस पर हम डिसाइड कर रहे हैं। 2 बिट्स हैं और 4 आउटपुट्स आपके पास है, लेकिन एट ए टाइम एक सेलेक्ट होनी है। तो देखिए 2 क्रॉस 4 का डिकोडर यूज कर लिया, a नॉट b नॉट, और जो आउटपुट्स आ रही है वो m नॉट m1 m2 m3। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि फुल एडर में हमने आई ए बी सेट करना है, आई बी बी, और कैरियन डिसाइड हमने कर चुके हैं, m नॉट प्लस m3, उनका और लिया और कैरियन दे दिया। अब ये सिंपल आपकी राइट मोस्ट जो बिट होगी लीस्ट उसकी लिए करें 4 बिट्स के लिए। ये अगर 4 बिट एडर होता फिर तो एक चाहिए था, हर बिट के लिए आपको एक एडर चाहिए। और ये सर्किट कैसे बनेगी, अब इसके लिए यहां पर नोट करें कि अगर आपके पास एंड गेट है क्या है, एंड गेट, और आपको पता है एंड गेट 1 तब देता है जब एक इनपुट हाई हो। जब आपके पास ये दोनों 0 0 होंगे, इसका मतलब क्या होगा, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है b माइनस ए। जब ये दोनों 0 0 होंगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब एंड गेट की प्रॉपर्टी, अगर एक इनपुट आपकी हाई है ना 1, तो जो दूसरी वो डिसाइड करेगी आउटपुट। अगर वो 0 है तो आउटपुट 0 आ जाएगी, अगर 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगी। तो यहां पर हम एक कंप्लीमेंट दे देंगे, यानी हमारी एक इनपुट a होगी, एक इनपुट b होगी। तो इस एंड के साथ हम एक कंप्लीमेंट दे देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर एक कंप्लीमेंट चाहिए। यहां पर क्या चाहिए, एक कंप्लीमेंट। कैसे चाहिए, क्योंकि जब m नॉट सेलेक्ट होगा तब a कंप्लीमेंट लेने हमने, और जब हमने m1 सेलेक्ट होगा तब a चाहिए, m2 चाहिए तब a चाहिए, और m3 चाहिए तब a चाहिए। इस वजह से हम नोट करें बाकी सारी गेट्स में एंड लगाए हुए हैं, क्योंकि अगर लेट्स से दोनों 1 1 आपके पास है तो m3 सेलेक्ट हो जाएगी, 1 आगे जाएगा। तो अब ये इनपुट डिसाइड करेगी, ये 1 है तो 1 चला जाएगा, 0 है तो 0 चला जाएगा। इस वजह से a अप्लाई कर दिया। सी ये काम हमने b के साथ भी किया। ये देखें, ये जो m नॉट है, ये इस m नॉट को यूज करके इधर दे दें, M1 को इधर दे दें, M2 को अगले गेट के साथ, और यहां पर किस ऑर्डर में B चाहिए, B कंप्लीमेंट। देखें B पहला, फिर B अगले गेट के साथ, B कंप्लीमेंट, और कर दिया। तो ये आपकी दूसरी इनपुट होगी और आपकी आउटपुट, और सम आ गया और कैरी आउट हो गया। नेक्स्ट बिट के लिए क्या होगा, ये जो कैरी आउट हो गए अगले फुल एडर की कैरी इन बन जाएगी, लेकिन ये डिजाइन ओवरऑल आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, डिटेक्टर पर मेरी 2-3 वीडियो ऑलरेडी हैं, और नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग दोनों मैंने कराए हुए हैं, मूर मॉडल और मीले मॉडल, और इसको देखकर इस पैटर्न को डिटेक्ट करना है। ये दोनों तरीकों से हुआ है। मूर में क्या होता है कि आपके जो फंक्शन होता है उसमें जो आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट, करंट स्टेट उसको कहते हैं। CS का मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है, क्या है, करंट स्टेट है। मीले में क्या होता है कि जो फंक्शन होता है, जो नेक्स्ट स्टेट बेसिकली होती है, जो फंक्शन की आउटपुट जो होती है, क्या आउटपुट, ये आउटपुट है, नेक्स्ट स्टेट नहीं। आउटपुट डिपेंड्स ऑन next state only in case of Moore, and output depends on the next state as well as the input, यानी करंट स्टेट प्लस इनपुट पर डिपेंड करती है। ये दोनों तरीकों से किया हुआ है, आप इसको देख लें, इस पर मैं वीडियो देख सकते हैं आप। उसे आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट टेबल बना लिया पहले,
और दो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रही हैं, Q1 Q2, दो स्टेट्स हैं। कितनी है जी? दो स्टेट्स हैं। तो ये बेसिकली आप बनाएंगे, पैटर्न डिटेक्ट करने का तरीका वहां से देख लें कि ये पैटर्न डिटेक्ट करने ना, यहाँ पर नोट करें आप कि सबसे पहले आपके पास जीरो है। क्या है? जीरो। और ये स्लैश का मतलब है ये आउटपुट लिखी हुई है, ये आपकी इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट है। तो अगर सबसे पहले हम इधर स्टार्ट करेंगे, आपके पास 0 0 स्टेट है। क्या है? 0 0 स्टेट है। या बल्कि हम ये करते हैं, सबसे पहले हमने डिटेक्ट क्या किया, आपके पास जीरो है, बिट स्ट्रीम होती है ना, जीरो आया तो जीरो आया तो इधर ही रहेंगे, क्योंकि पैटर्न में पहले 1 आ रहा है, तो जब तक 1 नहीं आएगा हम अगली स्टेट में नहीं जाएंगे। तो 0 पहली स्टेट आएगी। फिर देखें ये 0 0 लिखा हुआ है आपने, इस वजह से जब आपका 1 आएगा तो इसका मतलब हमारी सीक्वेंस का एक भी डिटेक्ट होगी 1, और इनपुट का भी होगी 1 होगी। अच्छा, उसके बाद दोबारा 1 है तो हम इधर ही रहेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर 0 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, 1 0 अपने पैटर्न डिटेक्ट कर लिया, और फिर दोबारा 1 आएगा, 1 1 डिटेक्ट हो गया, सॉरी 1 0 1 बन गया। तो यहां पर आपकी आउटपुट क्या होगी, हाई हो जाएगी, और बाकी आउटपुट क्या रहेगी, देखें ये आउटपुट लिखी हुई है, ये 0 0 0। जब पूरा पैटर्न आ गया तब 1। तो मेरी वो वीडियो देख लें, आपको समझ इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम की आ जाएगी, फिर इसका डायग्राम बना लीजिएगा आप। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है ना, इस रिपीटेड बाइनरी सीक्वेंस को जो है ना आपने काउंटर बनाना है, जो कि इस स्टेट में जाए 0 1। काउंटर पर मेरी 2 3 4 वीडियो आराम से मिल जाएंगे आपको। ये सारे स्टेप्स मैंने किए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट स्टेट आपकी 0 हो, नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी 1, अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट क्या बनेगी 3 है, तो फिर बनेगी 7, और जो बाकी है वो डोंट केयर आपकी हो जाएंगी। इस पर मेरी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे स्टेप इसने किए हुए हैं, ये वाले सारे स्टेप्स। ठीक है, कि इनपुट्स बेसिकली फाइंड कर रहा है। क्या कर रहा है? इनपुट्स फाइंड कर रहे हैं। जब इनपुट्स आ जाएंगी फिर इक्वेशन बनाने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम करते हैं अगला प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम है कि आप डाउन 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर बना, ये भी मेरी वीडियो इस पर कवर्ड है ऑलरेडी, मैंने पूरी डिटेल के साथ अप डाउन काउंटर बनाया हुआ है, जैसे फ्लिप फ्लॉप के साथ। आप वीडियो देख लें, नहीं तो आप इसको भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर 3 बिट बनाना है तो 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ये देखें, पहले फ्लिप फ्लॉप का J0 K0 J1 K0 K1 J2 K2, आप अपोजिट भी ले सकते हैं कि यहाँ पर J0 ले लें। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में क्योंकि देखिए यार ली सीक्वेंस बिट होती है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये MSB बिट होती है। ठीक है, तो काउंटर में आपका सिंपल काउंट क्या होगा, 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, और 3 बिट है ना, तो मैक्सिमम 7 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 7। और 7 के बाद देखें ये आपके पास जो प्रेजेंट स्टेट है ये 7 है, और अच्छा क्योंकि ये अप डाउन दोनों है। ठीक है, ये क्या है? अप डाउन दोनों है। तो अगर 1 है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर 1 है, और तो यहां पर खैर इसको आप देख लीजिएगा तसल्ली के साथ। यहां पर इंपॉर्टेंट ये देखें ना, ये आपके पास 0 चला गया, या आपके पास क्या कौन सा काउंटर हो गया, ये आपके पास 7 से 0 हो गया, फिर 0 से 1 हो गया। यहां पर दोबारा बताता हूं आपको, देखिए ये 0 है, और 0 से ये डाउन काउंटर में देखिए 7 पर जाएगा। 0 के बाद 1 होता है ना, तो 0 के बाद 1 हुआ, और 0 के बाद अपोजिट क्या होता है, 7 होता है। फिर इस तरह 2 है, देखें 2 है, 2 के बाद क्या हुआ, यहां पर नोट करिए, 2 के बाद 3 भी हुआ, और यहां पर 2 के बाद देखिएगा क्या गड़बड़ किधर हो रही है। 2 के बाद ये सॉरी ये अच्छा ये 0 था, इधर देखें ये 1 है, 1 के बाद 2 हुआ, और 1 के बाद 0 हुआ, यानी आगे जाना है पीछे जाना है, यही काम आपने करना है। ठीक है, अब 7 का देखते हैं, तो 7 के बाद 0 हो सकता है, या 7 के बाद 6 हो सकता है। मैं इसको मिक्स कर रहा था, ये देखें 1 है, ये 1 है। ये मैंने वीडियो कवर की हुई है, आप वहां से देखें, और तरीकाकार वही होगा। तरीकाकार अल्टीमेट गोल है कि आपने इक्वेशन निकालनी है, J2 K2 J1 K1 J0 K0, तब ही तो डायग्राम बनेगी। वो देखें वो इक्वेशन निकाल रहे हैं, डायरेक्टली आती है वेल एंड गुड, नहीं तो K मैप बनाए जिस तरह उसने बनाया हुआ है, और इक्वेशन निकाली। वंस इक्वेशन आ गई इनपुट की, तो डायग्राम बनानी आपके लिए आसान। देखें 3 ये देखें फ्लिप फ्लॉप है, इस पर मैं वीडियो देख लीजिएगा, समझ आपको आ जाएगी। प्रॉब्लम 9 बहुत आसान है। आपने जो है ना करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, एक्साइटेशन टेबल SR और J के फ्लिप फ्लॉप्स का। ये देखें SR का जो करैक्टरिस्टिक टेबल होता है और उसकी जो इक्वेशन होती है, SR बेसिकली उसका ये करैक्टरिस्टिक टेबल होता है कि ये इनवैलिड होता है जब आपके पास दोनों हाई होते हैं। S और R क्या होते हैं, हाई, और Q आपका क्या होता है, डोंट केयर होता है। तो ये इनवैलिड देता है, क्या देता है, इनवैलिड। और इसकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, K मैप बना लेंगे, सिंपल ये आ जाएगा। ठीक है, इसका एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी आपके पास इन प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, SR इनपुट क्या होगी ये आपने बनाना होता है। ठीक है जी, तो ये आप यहां से भी बेसिकली निकाल सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या होता है जब हम ड्रा करते हैं, कि यहां पर नोट करेगा, ये इधर बताता हूं, 0 0 और इनपुट क्या होगी, यहां पर नोट करें। ये आपके पास प्रेजेंट स्टेट है 0, नेक्स्ट स्टेट क्या है 0, तो 0 0 पर S 0 है, और R क्या है, वो 0 है। अच्छा एक तो ये है ना 0 0, इस तरह आप और देखो यहां पर भी आपके पास ये 0 0 भी है, देखें ये भी लाइन भी है 0 0 है, इधर भी, लेकिन इसमें R चेंज हो रहा है।
यहाँ पर आर जीरो है, यहाँ पर आर कितना है, आर वन है, इसमें आर डोंट केयर होगा, आर क्या होगा, डोंट केयर, एस क्या जीरो। इस तरह करके आपने टेबल फिल कर लिया बाय लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में आपके पास प्रेजेंट स्टेट होती है, नेक्स्ट होती है इनपुट की इक्वेशन लिखनी होती है। इसी तरह आप क्या करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप का ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल गिवन है और यहाँ से इसकी नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन निकालिए। ये इक्वेशन काफी दफा यूज होती है, नहीं तो आप सिंपल रूल भी यूज कर सकते हो जो पीछे बताया। और यहां से हम देखेंगे कि जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगा, हमें ऑलरेडी पता है, डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दें, अदरवाइज जरूरत ही आपको यहां से भी आप देखेंगे कि आप जीरो से जीरो जा रहे हो तो जे भी जीरो, के भी जीरो, और देखो जीरो से जीरो कहां जा रहे हैं, यहां पर देखें ये जीरो वन है, ये वन है, ये भी आ रहा है, जीरो 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 से जीरो, देख यहां पर देखें क्या चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है, तो के डॉट केयर बन जाएगा, देखें के क्या बन गया, डॉट केयर बन गया। तो ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये प्रॉब्लम यहां पर नहीं गिवन, इसको प्रॉब्लम को मैं यहां पर देखता हूं, ये प्रॉब्लम भी मिलता जुलता है, स्टेट डायग्राम गिवन है आपको, क्या गिवन है, स्टेट डायग्राम। ये देखें ये स्टेट डायग्राम गिवन है और आपने क्या करना है, सीक्वेंशियल क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट जे के फ्लिप फ्लॉप से इसका बनाओ जी कि ये क्या इसका सर्किट बन रहा है अगर ये स्टेट है। तो भाई प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, जीरो जीरो से आप किधर जा रहे हो, इनपुट हाई होती है, वन जीरो पर आ रहे हो, और अगर आपके पास इनपुट जीरो आ रही है तो वन वन पर जा रहे हो। तो ये सारे स्टेप्स क्या मैंने आपको पीछे नहीं बताया, सारे बताए हुए हैं कि सबसे पहले नेक्स्ट स्टेट टेबल बनेगा और आउटपुट आपकी वाई है, आउटपुट हाई कब हो रही है, लो कब हो रही है, बिकॉज इट मीले मशीन है, मीले मॉडल है। देखें आउट इनपुट लेफ्ट पर, आउटपुट राइट पर। तो ये सारे वही स्टेप हैं जो कि बच्चों आपने करने हैं। और उसके बाद एक्साइटेशन टेबल में जब जेके फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है तो उसका आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद इनपुट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी एंड उसके बाद के मैप बनाने पड़ेंगे, फिर डायग्राम आ जाएगी। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर का, अगर आप मेरी वीडियो देख लें यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर पर तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि एस सीरियल इनपुट और लोड इनपुट क्या होनी चाहिए, तो फिर आपको क्या चीज आती है तो ये देख लीजिएगा। नहीं समझ आएगी वीडियो अलग से बना लूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, और इस तरह मैंने प्रॉब्लम अपलोड किए हुए हैं तो ये आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन भी आसान है, ये 12वें से लेकर ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम 4.33 आपके डिजिटल डिजाइन बाय मोरिस मानो 5th एडिशन। तो इसमें देखें उसने बोला था हमें कि हमने फुल एडर को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 2 4+1 मार्क्स। तो सबसे पहले फुल एडर की मैंने टेबल बना लिया कि उसमें सम की क्या होती है, सी आउट क्या होता है, और फिर क्योंकि उसको मार्क्स इंप्लीमेंट करना था तो ये आपका आई नॉट आ जाएगा, I1 I2 I3। और उसके बाद हमने ये क्योंकि मार्क्स में 4+1 में 2 सिलेक्ट लाइन होती है, तो जब 2 सिलेक्ट लाइन होती है तो इसकी वजह से हम ए और बी को S1 S0 कह देंगे और आउटपुट S और सी आउट को इन टर्म्स ऑफ CN लिखेंगे। तो यहां पर हम देखें 2 पेपर बनाए, तो यहां पर देखें आपका CN अगर 0 है तो S0 है, CN 1 है तो CN के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर अपोजिट आ रहा है, 0 और ये 1 आ रहा है, 1 और 0 तो CN कंप्लीमेंट। यहाँ पर देखें 0 1 और 0 अपोजिट आ रहा है, कंप्लीमेंट। और यहाँ पर 0 0 1 1 C आ गया। इस तरह इसको भाई देखें इन टर्म्स ऑफ CN लिखें, ये सारा 0 है, ये सारा 1 है, ये CN के बराबर है। तो इस वजह से ये हमने मिन टर्म्स नोट कर ली और उसके बाद सिंपली 2 4 मार्क्स यूज कर लिए, S1 A के साथ, S0 B के साथ, ये कॉमन है दोनों 4 मार्क्स। और यहाँ पर देखें I0 में क्या अप्लाई किया, CN, और ये उसका कंप्लीमेंट I1 I2 पर अप्लाई कर दिया और CN डायरेक्ट I3 पर अप्लाई कर दिया, ये सम आ गया। और कैरी के लिए यहाँ पर 0 देना था, I0 इसको 1 देना था और ये CN थे, ये आपके पास बेसिकली बन गया। और ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, आप बाकी प्रॉब्लम खुद भी दे सकते हो। अब इसको हमने इंप्लीमेंट करना है डिकोडर के साथ। तो सबसे पहले देखें डिकोडर में हमने मेन टर्म्स चाहिए, तो अगर ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन अगर देखूं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देखें ये मैंने एक पार्ट किया हुआ है, यहाँ पर देखें y नहीं है तो इसको y प्लस y कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 होता है, क्या होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे मेन टर्म्स पता चल जाएंगे, मेन टर्म्स इसकी f1 f2 f3 की। और इसका मतलब क्या है कि 3 इनपुट्स है x y z, ये आपके पास 0 d0 है, d1 है, d2 है। और फिर हम जो रिस्पेक्टिव मेन टर्म है 2 5 7 है f1 के लिए, तो 2 को 5 को 7 को और कर लिया, f1 बन गया, सो ऑन इस तरह। बाकी आप दूसरा पार्ट खुद कर सकते हैं। और ये आपने NAND और NOR से इंप्लीमेंट करना है 2 to 4 डिकोडर। और 2 to 4 सिंपल से उसका प्रिंसिपल होता है, पहले क्या होता है दोनों का कंप्लीमेंट होता है, दोनों इनपुट का क्या होता है A1 A0 का कंप्लीमेंट होता है, A1 कंप्लीमेंट 8, इसको हमने NOR की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर इसको मैं प्लस करके कंप्लीमेंट लगा दो तो ये वही चीज बनती है, NOR बन जाएगा। और इसी तरह NAND में क्या होता है D0, अब इसका कंप्लीमेंट बस आप ले लें, तो ये देखें ऑलरेडी कंप्लीमेंट था और इसका भी क्या आ जाएगा कंप्लीमेंट आ जाएगा, ये NAND की फॉर्म में बन जाएगा। तो NOR की फॉर्म में और NAND की फॉर्म में आपको हो जाएगा। इसको देख ले, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम से भी आसान है और ये भी लास्ट प्रॉब्लम भी आसान है। यहाँ पर इसकी ये लिखी हुई है, ये भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, ये एंड वाला 15। और ये कौन सा है 4.21 के आपने ना 4 बिट को कंपेयर करना है। ये तो मैंने कंपैरेटर में पढ़ा होगा। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट में देखें एक्स नॉट तब यूज होता है दोनों सेम हो तो हाई देता है, एक्स नॉट क्या देता है दोनों सेम पर हाई, ठीक है। दोनों सेम का मतलब है दोनों 0 0 दोनों 1 1।
अपोजिट पर ये आपको 0 देता है। तो देखें, वो कहता है कंपैरेटिव बताए तो ए नॉट बी नॉट के बराबर हो, A1 B1 के, A2 B3 B2 के, A3 B रिस्पेक्टिव बिट्स अगर बराबर हो तब आउटपुट आई जाएगी ना। तो सबके एक्स नॉट ले लिए और सबको एंड कर लिया, और एक्स नॉट डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, उसने एक्स और करके उसका कंप्लीमेंट ले लिए, एक्स नॉट के लिए डॉट लगा के सर्कल लगाते हैं। तो ये बच्चों मैंने सारी आपको ना गो थ्रू कर दी, और ये बोनस प्रॉब्लम भी आपको मैंने पहले बता चुका हूं। इसके लिए आप मेरी वीडियोस देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि जब क्लॉक का नेक्स्ट साइकिल आएगा उससे पहले आपकी इनपुट यहाँ पर क्या होगी, वही अपीयर हो जाएगी, यहाँ पर इनपुट है वहां पर हो जाएगी, एंड सो ऑन। और जब ये आगे जाएगी तो ये भी अपडेट होते जाएंगे। तो इसको खुद कीजिएगा और फिर कंपेयर कीजिएगा इस सोल्यूशन के साथ। नहीं समझ आएगी तो मैं कभी वीडियो बना भी दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। आपके पेपर करीब थे तो मैंने कहा चलो डीएलडी का कंटेंट कवर कर लेता हूं, बच्चों का भला हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।